नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करके शत्रु की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शत्रु की राशि में गोचर करने पर सूर्य के बल में कमी आएगी। तो ऐसे में सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब और कैसे दे पाएंगे? सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल तब देंगे जब वो स्वयं में बली होंगे और साथ ही साथ उनके सपोर्टिंग प्लैनेट्स देवगुरु और मंगल, जो कि सेनापति और महामंत्री कहे जाते हैं, वह भी बलवान स्थिति में हों और शुभ और श्रेष्ठ भाव में गोचर करें। 30 मई से 6 जून का जो गोचर काल है, ये ऐसा गोचर काल है जब शनिदेव अंश बल से बली होंगे और साथ ही साथ ज्योतिषी दृष्टि से युवावस्था में होंगे। साथ ही साथ उनके सहयोगी और मित्र देवगुरु और मंगल भी बलवान होंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि में हो रहा है, मीन राशि में, और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि जल तत्वीय राशि है और मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं। जल तत्वीय राशि में गोचर करने पर मंगल के भीतर की ऊष्मा शांत होगी। परिणाम ये होगा कि मंगल का सौम्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इस एक सप्ताह में सूर्यदेव को अथाह पावर मिलने जा रही है। सूर्यदेव के बली होने और मंगल और गुरु के भी बलवान होने और अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण आपके हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होगी। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे वह कार्य पूरा होगा, क्योंकि इस समय सूर्यदेव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, मंगल कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे और देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक को जागृत करेंगे। जब आपके पास आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ा होगा, मस्तिष्क भी ज्ञान से परिपूर्ण होगा, तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसे पूरा करेंगे। जब कार्य पूरा होगा, जब लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमम साहसम धैर्यम विद्या बुद्धि पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायक कृतः। अर्थात जिस व्यक्ति के पास उद्यम, साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम होता है, उसकी तो देवता भी सहायता करते हैं। और शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमशील और सिंह के समान पराक्रम करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो वैसे तो आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं, उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। लेकिन आगे मैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो आप इस गोचर काल में शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। और इसके बाद बात करेंगे महाबली सूर्य का सिंह राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अंत में सूर्य के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। और सूर्य के उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो इन 7 दिनों में ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर भी मैं कुछ कार्य चिन्हित कर दे रहा हूँ जिसमें आपको विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो, आपका सेवा संबंधी कोई प्रकरण अगर पेंडिंग है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से मिलें, प्रत्यावेदन दें, ज़रूरी हो तो ट्रिब्यूनल में जाएं या फिर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही है, आपका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है, आप उसका उत्तर इस गोचर काल में दे सकते हैं। और आपका जो उत्तर होगा वो संतोषजनक माना जाएगा और उसके आधार पर आपको कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी
नए जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। आप इस गोचर काल में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं, और रिटायरमेंट से संबंधित कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला है, आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और मेल प्लेनेट हैं। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में संतान के लिए प्लान कर सकते हैं, और वह संतान जो आपको प्राप्त होगी वह सूर्य के समान तेजस्वी होगी, देवगुरु के समान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी, और मंगल के समान पराक्रमी होगी, क्योंकि तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, देवगुरु, राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो संतान भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। पहले से आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो उसको दोबारा आप परसू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आपको आवेदन करना है, कोई बैंक का लोन लेना है, या प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ लेना है, या इस तरह का कोई भी कार्य है जो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, लाभ मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, निर्माण कार्य कराते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। टेंडर आपके पक्ष में होगा और आप कार्य शुरू करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और सूर्य राजा हैं। देवगुरु के मार्गदर्शन में ही सूर्य कार्य करते हैं। तो आप किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप पुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि मंगल हैं सूर्य के साथ, तो मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं। आप अपना खुद का कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS, BMS या किसी अन्य सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए भी आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं, या फिर आप खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो आप IT सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। IAS, IPS प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप शुरू कर सकते हैं, अनाज का व्यापार कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप शुरू कर सकते हैं, वस्त्रों से संबंधी कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर का शोरूम शुरू कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फायर रिलेटेड भी कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर सकते हैं। लेखन, प्रकाशन, मुद्रण का कार्य आप कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव बुक्स के बुक सेलर भी आप बन सकते हैं।
कमीशन एजेंट बन सकते हैं, सेल्समैन का कार्य शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से आप जुड़ सकते हैं। इन 7 दिनों में आप काउंसलर, लीगल एडवाइज़र या वकालत का काम भी शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का, या एज ए शेयर ब्रोकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब आइए बात कर लेते हैं विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस बलि होने का, महाबली होने का, अथाह पावर प्राप्त करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। सिंह राशि के जातकों के स्वामी सूर्य होते हैं और सूर्य का ये गोचर सर्वश्रेष्ठ गोचर माना जा सकता है, क्योंकि सूर्य का गोचर कुंडली के 10वें भाव में हो रहा है और 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। 10वें भाव से जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं। और ऐसे सूर्य जब दिग्बली होकर के, महाबली होकर के 10वें भाव में गोचर करें और आपके लग्न के स्वामी हों, तो आपको शासन प्रशासन में उच्च पद दिला देंगे, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में सफलता दिला देंगे। कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता की, कार्यकुशलता की आपके बॉस और आपके सहयोगी भी तारीफ करेंगे। सूर्य आपको नौकरी में प्रमोशन दिला देंगे, वेतन वृद्धि दिलाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद भी आपको दिला सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं तो मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको उच्च पद मिलेगा। और यहाँ बुध का भी गोचर है जो सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, और ये राजयोग छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि 5वें भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं जो कि सूर्य के परम मित्र हैं। छात्रों को जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही लाभप्रद है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी और 10वें भाव में सूर्य का गोचर आपको सरकारी नौकरी दिलाएगा। सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि करेंगे, क्योंकि सूर्य राजा हैं, तो आपको राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त हो सकता है। और सूर्य चूंकि पिता के कारक हैं, इसलिए आपके पिता भी शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद पर हो सकते हैं और उनके सहयोग से आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। यहाँ पर बुध का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बुध 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ के भाव के स्वामी हैं और धन के भाव के भी स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र से आपको धन का लाभ कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। धन के संचय के तो प्रबल योग हैं, क्योंकि देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है 2nd हाउस पर। तो धन का संचय होगा शेयर में, प्रॉपर्टी में, गोल्ड में, और मंगल के प्रभाव से आप भूमि भवन भी इस गोचर काल में क्रय कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि 10वें भावस्थ सूर्य राज दरबार का सुख प्रदान करते हैं, अर्थात आप शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे। सूर्य राजा हैं और आपको भी राजा के समान ही हर वो सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आप कॉरपोरेट सेक्टर में जा सकते हैं या फिर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। आपकी खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन, खुद की कोई कंपनी, खुद की कोई फैक्ट्री, खुद की कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है। और
सूर्य और बुध दशम भाव में आपको अच्छे शिक्षक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वक्ता, कवि, काउंसलर, पत्रकारिता और सोशल मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में सफलता देने वाले होते हैं। आप शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, क्योंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और सेकंड हाउस के स्वामी हैं। तो आपको शेयर मार्केट और पूंजी निवेश के क्षेत्र से भी बहुत अच्छा पैसा मिलेगा इस गोचर काल में। साथ ही साथ आप आईटी सेक्टर, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी महारत हासिल करेंगे। दशम भाव में सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है और इसलिए सूर्य यहाँ पर सबसे अधिक शक्तिशाली होंगे। और जब सूर्य शक्तिशाली हैं, राजा शक्तिशाली है, तो स्वाभाविक तौर पर आपके पावर में भी वृद्धि होगी। सूर्य अथॉरिटी और पावर के भी कारक होते हैं। आप ऐसे पद पर हो सकते हैं जहाँ पर बैठ कर के आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका अगर खुद का कारोबार है तो वो बहुत अच्छी स्थिति में होगा। और चूंकि लग्न भाव के स्वामी हैं सूर्य, तो आप अत्यंत विद्वान, तेजस्वी होंगे। और अगर जन्म कुंडली में सूर्य दशम भाव में हैं तो जीवन के मध्यकाल में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। सूर्य की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जहां से भौतिक सुखों का विचार किया जाता है, और चतुर्थ भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। राजा और महामंत्री दोनों की दृष्टि पड़ रही है और इसके स्वामी है मंगल। सुख भाव को तीन महत्वपूर्ण ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु अगर प्रभावित करें तो कहना ही क्या है। भौतिक सुखों में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव माता, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, हर वो चीज़ जिसे पाकर आप खुशी महसूस करते हैं, इसका विचार किया जाता है। और सूर्य आपको भौतिकता के सभी साधन उपलब्ध करा देंगे, लेकिन यहीं पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि आपके भीतर अपने बड़े घर, बड़े वाहन, सुख सुविधा के साधनों, सामाजिक प्रतिष्ठा, सोशल स्टेटस, इस सब के कारण आपके अंदर अहंकार और ईगो जन्म लेगा। आप अपने आप को बड़ा दिखाना पसंद करेंगे और सूर्य के प्रभाव से अपने समाज, अपने शहर में विशिष्ट व्यक्ति भी होंगे। गणमान्य व्यक्तियों में आपकी गणना होगी, लेकिन यहीं आपको सावधान रहना है। अहंकार से बचना है। अहम को जागृत नहीं होने देना है। सूर्य अथॉरिटी और पावर के कारक हैं और आपको इतना अधिकार संपन्न बना देंगे कि समाज में, शहर में आपका नाम होगा, राज दरबार का सुख मिलेगा। मित्रों के द्वारा भी आपकी बहुत मदद की जाएगी और मित्र भी आपके उच्च पदासीन अधिकारी होंगे या अति धनाढ्य होंगे। चतुर्थ भाव से भूमि का भी विचार किया जाता है और इसके स्वामी चूंकि मंगल हैं, इसलिए आप स्वयं या आपके पिता बड़े प्रॉपर्टी डीलर या बिल्डर भी हो सकते हैं। हालांकि अगर आपने अहम पर नियंत्रण नहीं किया तो आपके पारिवारिक जीवन में तनाव भी हो सकता है। चाचा ताऊ को लेकर के, भाई बहनों को लेकर के किसी तरह का प्रॉपर्टी का विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। तो इसके लिए सूर्य का उपाय कर लें। आइए बात करते हैं सूर्य के उपायों पर। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो
प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।